नमस्कार बच्चों। अगर आप 12वीं के बाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में डीयू में जेएनयू में या बीएचयू में एडमिशन का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीयूईटी का फॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट है और सीयूईटी का फॉर्म भरने से आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा और सीयूईटी की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप जब फॉर्म भरें सीयूईटी का तो आपको किन किन बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और जानते हैं वन बाय वन सारी चीजें। अब सबसे पहले जानते हैं सीयूईटी है क्या। सीयूईटी है हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको हमारा एनटीए कंडक्ट कराता है। तो जो हमारा सीयूईटी है इस परीक्षा के जो स्कोर होते हैं वो भारत की 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन दिलाता है, उनके एडमिशन प्रोसेस में आपकी हेल्प करता है। आपके सीयूईटी के स्कोर्स के हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशंस मिलते हैं। डीयू जेएनयू बीएचयू इन सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके जो सीयूईटी के स्कोर्स हैं वो आपको एडमिशन दिलवाने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सीयूईटी को क्यों लाया गया। देखिए, पहले जो स्कूल्स थे वो बच्चे 12th के मार्क्स के हिसाब से उनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाता था सब बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से अलग अलग तरीके से बच्चे आते थे और हर कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया था। तो ये कहीं ना कहीं भ्रामकता फैलाता था और बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग था, पेरेंट्स के लिए क्लियर नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसीलिए सीयूईटी को लाया गया कि सीयूईटी के थ्रू आपको कोई भी, आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी राज्य से, किसी भी स्कूल से हो, आपको एक ही सीयूईटी का एडमिशन देना है जिससे आपको 250 से मोर देन 250 जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर एडमिशन मिलता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी सीयूईटी का मार्किंग चलती है और जो हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर भी सीयूईटी की मार्किंग चलती है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो 12th पास है, इस बात से कोई मैटर नहीं करता वो कौन से बोर्ड से है, कौन से स्कूल से है, कौन से राज्य से है या फिर कौन से मतलब कौन सी कैटेगरी से आया है, ओबीसी से है, एससी से, एसटी से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बच्चा जो 12th पास है और कोई आयु सीमा नहीं है वो आपका सीयूईटी का एग्जाम दे सकता है। सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए अगर पीजी सीयूईटी देना है तो इस कंडीशन में आपने उस सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की हो, तभी आप पीजी सीयूईटी दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि कुछ कॉलेजेस हैं जो इसके अंदर बाउंडेशंस लगाते हैं कि कुछ कोर्स ऐसे बना दिए गए हैं जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज है वो फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए कुछ कोर्सेज हैं, तो वो एक क्राइटेरिया लगा दिया है उन्होंने कि आपके 12th में 50% मार्क्स या 60% मार्क्स होने चाहिए इस सब्जेक्ट में, तभी आपको उस सब्जेक्ट के लिए एडमिशन मिलेगा। तो आप पेपर तो दे दीजिए, आप पेपर दे देंगे सीयूईटी का, लेकिन इसके साथ में उन्होंने एक बाउंडेशन लगा दी या फिर उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आपको सीयूईटी के साथ उस सब्जेक्ट्स में इतने नंबर भी होने चाहिए। तो ये एक कंडीशन कहीं कहीं लगती है। अब हम बात करते हैं सीयूईटी की फीस। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के साथ में जो फीस होती है वो है आपकी नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज, जो आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए है 900 रुपीज। इसके अलावा जो हमारे एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 800 रुपीज। इसमें आप एक्स्ट्रा डोमेन भी भर सकते हैं, पर डोमेन अलग से फीस है जो कि आपकी टोटल फीस में कंक्लूड होकर चली जाती है। जैसे आप 4 डोमेन चूज कर रहे हो, 3 की जगह 5 चूज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी जो मार्किंग्स है वो कंक्लूड हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं आपको। देखो, यूनिवर्सिटीज में जो आपका सीयूईटी की मार्किंग है वो चलती है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, बीएचयू में, जेएनयू में, एएमयू में, उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर भी आपकी सीयूईटी की मार्किंग्स चलती है। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन प्रोसेस की। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि ऑनलाइन इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, हम एप्लीकेशन देते हैं जो कि साइट है हमारी CUT.NTA.NIC.in पर। इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद में हमारी फीस है वो सबमिट करते हैं
और यहीं पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखिए, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस समय वो आपसे पूछते हैं कि आपकी जो अपार आईडी है, तो अपार आईडी आपके स्कूल ने आपकी 12th में बनाई होगी, आप वहां से अपार आईडी फिल कीजिए। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपका वहां पर ऑनलाइन भी आपको अपनी अपार आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा डिजी लॉकर में भी अपार आईडी होती है, आप डिजी लॉकर से सर्च करेंगे। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब बच्चे अपना फॉर्म भरते हैं तो उस समय उनका आधार अपडेट नहीं होता, जिसकी वजह से जो फेस वेरिफिकेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? आपका आधार अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कराएं। अगर आपका आधार अपडेट है लेकिन वो डिजी लॉकर में आपकी फोटो चेंज नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में डिजी लॉकर की जो आपकी रिक्वेस्ट साइट है वहां जाकर आप एक टिकट रेज कीजिए प्रॉब्लम में। वहां पे आप टिकट रेज करके उनको मेल करेंगे कि आपको जो आपका जो फोटो है वो अपडेट नहीं है, उसको डिजी लॉकर पे अपडेट कर दें। तो वो विद इन 24 आवर्स टू 36 आवर उसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद आप दोबारा वहां पर आइए जहां आप फॉर्म भर रहे थे, उसी साइट पे वापस आएंगे। वापस आने के बाद में आप वहां पर क्लिक करेंगे कि आप इसको दोबारा से फिल करना चाह रहे हैं, अपनी फोटो आइडेंटिफिकेशन को दोबारा करवाना चाह रहे हैं, और इस तरीके से आप अपनी फोटो को दोबारा से आइडेंटिफाई करा के इस वाले प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी आपको डिटेल वीडियो भी बना के दूंगी, क्योंकि सारे बच्चों का मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम यहीं पर आ रहा है। और इसके अलावा डोमेन चूज करने में, देखिए अब बात करते हैं सीयूईटी के, जो सीयूईटी में जो सब्जेक्ट चॉइस है, सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, किस किस का एग्जाम होगा। अब हम बात करते हैं कि सीयूईटी में हमें किस किस सब्जेक्ट के एग्जाम देने होते हैं और क्या एग्जाम पैटर्न है। देखिए, सीयूईटी में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है हमारा लैंग्वेज का। लैंग्वेज कैन बी इंग्लिश, हिंदी, या फिर कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, तमिल या संस्कृत या फिर फ्रेंच, आपने जो अपनी लैंग्वेज पढ़ी हो, बेसिक एटलीस्ट आपको क्लास 8th तक उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो, तो आप वो सब्जेक्ट भर सकते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में आपसे जब आपका एडमिशन होता है तो एक सर्टिफिकेशन लेती है यूनिवर्सिटी आपसे कि आपने कब बेसिक तो वो सब्जेक्ट पढ़ा था। क्योंकि आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जाने के बाद में आपको शुरू से क ख ग या फिर शुरू से तो आपको कोई भी लैंग्वेज सिखाई नहीं जाएगी ना, तो वो कॉलेज बोलता है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि उससे आगे आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो। तो ऐसी लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश या कोई भी आप लैंग्वेज चूज सकते हैं। लैंग्वेज के अलावा आपका सेक्शन 2 होता है आपका डोमेन। डोमेन चूज करते हुए सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो डोमेन क्या चूज करने हैं? जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े हैं वही डोमेन चूज करने हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, जो भी सब्जेक्ट आपने 11th 12th में पढ़ा उसी को डोमेन चूज कीजिए। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट डोमेन चूज मत कीजिए, क्योंकि अगर गलती से आप गलत डोमेन चूज करते हैं तो ये आपका सीयूईटी का फॉर्म रद्द करवा सकता है, आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे जो सेक्शन 3 है, जनरल सब्जेक्ट, जीके, रीजनिंग और मैथ्स। इसका एक आपका पेपर होता है जीके का, जनरल सब्जेक्ट का। ये आपका 3rd जो सब्जेक्ट है वो चूज होता है अब सेक्शन 3 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सभी क्वेश्चन कैसे होते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसके अलावा ये जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कहीं भी कंप्यूटर बेस्ड जहां आपका सेंटर पड़ेगा, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन टिप की। देखिए, सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए, जैसे हम सीबीएसई के लिए बोलते हैं कि आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिए ही सीयूईटी के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है। अपनी एनसीईआरटी को फुल फ्लेज पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, एक एक लाइन से क्वेश्चन पुट अप होता है, एक एक लाइन को पढ़िए, एनसीईआरटी को डीपली पढ़िए। इसके अलावा आपके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उनको सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और इसी से आप बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं सीयूईटी में। तो ध्यान देकर एग्जाम दीजिए, वो बहुत जरूरी है। अब बात करें हम कंक्लूजन की सारी बातों की, तो सीयूईटी आपके कैरियर की गारंटी देता है कि वो सही तैयारी के साथ आपको सही कॉलेज में एडमिशन दिलाता है, जिससे आप आगे बढ़कर फ्यूचर में अपने कैरियर को एक अलग अप्रोच पे ले जा सकते हो, एक अलग जगह आप सेटअप हो सकते हो।
तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।